क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी चींटी आपकी ज़िंदगी को कैसे नुकसान दे सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फायर आंट की, जो ना सिर्फ दर्दनाक डंक मारती है, बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। ये अपने जहर और गैरत अंगेज जिंदा रहने की सलाहियतों से इंसानों, जानवरों और फसलों के लिए खतरा बन चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि ये फायर आंट क्या है, ये कहाँ से आईं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ताइवान जैसे ममालिक को कैसे बर्बाद किया। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी जितनी दिलचस्प है, इतनी ही खौफनाक भी। आग की चींटी, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में फायर आंट कहते हैं, एक आम चींटी नहीं है। ये खुले इलाके जैसे खेतों, पार्कों और लानों में बड़े बड़े टीले बनाती है, जो 40 सेंटीमीटर तक बुलंद होते हैं। ये चींटियाँ पौधों, कीड़ों और बीज को खाती हैं, लेकिन छोटी छिपकलियों जैसे जानवरों पर भी हमला करके उन्हें मार देती हैं। दूसरी चींटियों के बरअक्स, जो काटती हैं और तेज़ाब छिड़कती हैं, फायर आंट पहले काट कर गिरफ्त बनाती है और फिर अपने पेट से जहरीला डंक मारती है। इस जहर का नाम सेल्यूनोप्सिन है, जो एक ख़तरनाक जहर है। इंसान के लिए ये डंक इतना दर्दनाक होता है जैसे आग से जल रहा हो। यही वजह है कि इनका नाम फायर आंट पड़ा। जब सुर्ख चींटी इंसान को काटती है तो वो अपने जहर को इंसान के जिस्म में दाखिल कर देती है। इससे शदीद जलन, दर्द और सूजन होती है, जिससे शदीद तकलीफ़ इंसान को महसूस होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल की धड़कन भी कम हो जाती है और सांस की नाली बंद हो जाती है। चंद ही घंटों के अंदर अंदर जिस्म पर फिंसियाँ और फोड़े निकल आते हैं। जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। फायर आंट ना सिर्फ ख़तरनाक होती हैं, बल्कि इनकी ज़िंदा रहने की सलाहियत भी कमाल की है। इनके टीलों में लाखों चींटियाँ होती हैं और एक मलका चींटी रोज़ाना 1600 अंडे देती है। एक कॉलोनी में 2,50,000 तक कारकुन होते हैं और ये कॉलोनी तकरीबन 6 साल तक ज़िंदा रहती है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये चींटियाँ पानी पर बेड़े बनाकर सफ़र कर सकती हैं और सामान के ज़रिए दुनिया भर में मुंतकिल हो सकती हैं। फायर आंट की सबसे मशहूर और ख़तरनाक किस्म, जिसे रीफा भी कहते हैं, ये चींटी अमेरिका से आई थी, लेकिन अब ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ताइवान जैसे ममालिक में फैल चुकी है। ये शिपिंग के ज़रिए इन ममालिक में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में रीफा को पहली बार 2001 में ब्रिस्बेन की बंदरगाह पर देखा गया, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये 1990 की दहाई से वहाँ पर मौजूद थीं। नवंबर 2023 तक इन चींटियों ने क्वींसलैंड के 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। फिर इसके बाद हालिया सैलाबों ने इन्हें ज़मीन से बाहर निकाल दिया और तब से इंसानों, पालतू जानवरों और मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इनके ख़ात्मे के लिए अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन सब बेकार गया। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये पूरे मुल्क में कहीं भी जा सकती हैं, सिवाय सख्त पहाड़ी इलाकों के। अमेरिका में रीफा जनूबी मशरक़ी रियासतों जैसे फ़्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास में पाई जाती हैं। यहाँ हर साल 30 से 60% लोग इसके डंक का शिकार होते हैं। एफडीए के मुताबिक इनसे होने वाले नुकसान और इलाज पर सालाना $5 बिलियन से ज़्यादा खर्च होता है। फसलों और मवेशियों को भी 7.5 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। ताइवान 2004 से इन चींटियों से लड़ रहा है, लेकिन वहाँ भी इनका खात्मा नहीं हो सका। फायर आंट छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इनका ख़तरा बहुत बड़ा है। ये ना सिर्फ इंसानों के लिए परेशानी है,
بلکہ فصلوں، جانوروں اور ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آسٹریلیا ان سے لڑنے میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن امریکہ، تائیوان جیسے ممالک ابھی بھی پیچھے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم ان چھوٹے حملہ واروں سے کبھی چھٹکارا پا سکیں گے؟ کمنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔